हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादिर। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री माइंड मैप्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टोटल चैप्टर को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द माइंड मैप्स। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हमारे पास जो माइंड मैप्स है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो देखिए इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ सेल्स की। जो टाइप ऑफ सेल्स है बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है कि टू इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट्स, कि जो बेसिकली दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, मींस लाइक इज ए कैथोड एंड एनोड्स आर फिटेड इन दी, कहाँ पर फिटेड होंगी ये सेम इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जॉइंड बाय ए सॉल्ट ब्रिज। और किसके माध्यम से जॉइंट की जाएंगी, वो सॉल्ट ब्रिज की। और ये सॉल्ट ब्रिज वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए सॉल्ट ब्रिज। अब ये बेसिकली न्यूट्रलिटी करता है बच्चों, तो ये हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिलेगा नोट्स का, तो वो भी आपने डाउनलोड कर लेने हैं बच्चों। वो सारा मटेरियल हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होता है बेसिकली कि डिवाइस इन विच द कन्वर्जन ऑफ ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ए केमिकल एनर्जी इज डन, कि जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। दिस इज कॉल्ड इज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गैल्वेनिक सेल क्या होता है कि इट इन्वॉल्व ए रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कि फॉर द कन्वर्जन ऑफ ए केमिकल एनर्जी इनटू ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली ये क्या करता है बच्चों, केमिकल एनर्जी को चेंज करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डैनियल सेल क्या होगा बेसिकली। तो डैनियल सेल के कंपोनेंट्स के बात में डिस्कस करेंगे कि डैनियल सेल के अंदर जो कैथोड होगी वो कॉपर मेटल होगा, एनोड होगी वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जिंक मेटल होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए मेटल इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। एक्वस मीन्स इसे वाटर प्रेजेंट करेगा। उसके बाद सेल्स रिएक्शंस जो हमने बेसिकली अपने नोट्स के अंदर आपको रिप्रेजेंट की है, सेल्स रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बेसिकली आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद रिडक्शन। अब रिडक्शन मीन्स बच्चों क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर टू पॉजिटिव क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो क्या बनेगा, कॉपर बन जाएगा। तो ये कहाँ पर होगा, एट कैथोड के ऊपर होगा जाके, ठीक है ना। कौन सी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर होगा, कैथोड के ऊपर। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स लाइक इसे जिंक ने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। इट मीन्स इसे कहाँ पर होगा, ये एनोड के ऊपर। अब उसके बाद जो सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो बच्चों सेल रिप्रेजेंटेशन बड़े ध्यान से देखिए, इसकी ऑलरेडी वीडियोज मैं एक अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर पूरी डिटेल्स के अंदर। हमारे पास जो Zn2 पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या होंगे बच्चों, मेटल, दिस इज ए मेटल आयंस, और ये हमारे पास मेटल आयंस और ये मेटल। अब जो बीच में दो डबल आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए सॉल्ट ब्रिज। अब इस केस में यहाँ पर जो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होगा दिस इज ए एनोड, एंड राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा बच्चों, कैथोड। तो हमारे पास जो एनोड है बेसिकली वो क्या करता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स जिंक ने क्या किया, किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव के अंदर। उसके बाद कॉपर 2 पॉजिटिव को यदि दो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों, कॉपर के अंदर। तो ये क्या बोलेंगे इसको हम, दिस इज ए सेल रिप्रेजेंटेशन। और ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको आपने बड़े ध्यान से एग्जाम्स के लिए फाइनलाइज कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या होंगे बेसिकली, यहाँ पर हाफ सेल्स की बात करेंगे। हाफ सेल्स मीन्स लाइक इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ होते हैं। तो टू पोर्शन ऑफ ए सेल मीन्स लाइक इज ए इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड इज ए इलेक्ट्रोड्स क्या होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स क्या होता है कि एक कंपाउंड दैट डिसोसिएट इनटू आयंस, जब बेसिकली कि वो कंपाउंड बच्चों जो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो क्या डेफिनेशन दोगे इलेक्ट्रोलाइट की, एक कंपाउंड दैट डिसोसिएट इनटू आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। और किसको कंडक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोड्स क्या होंगी, कैथोड। कैथोड पे क्या होता है बच्चों, अभी जस्ट हमने किया है। कैथोड पे हमारे पास दिस इज ए कैथोड मीन्स लाइक इज ए रिडक्शन, तो क्या लिखा है यहाँ पर, रिडक्शन। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन मीन्स लाइक इज ए लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में हमारे पास देखिए सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है कि यू टाइप शेप, बेसिकली एक
ट्यूब होती है कि यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जो क्या करती है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को आपस में इंटरकनेक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको ई नोट से। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन ए हाफ सेल इज यूनिटी एट 298 केल्विन, तो क्या होगी इसकी जो कंसंट्रेशन होगी ऑल सभी स्पीसीज की हाफ सेल के अंदर वो यूनिटी होगी, मींस लाइक इज एट 298 केल्विन के ऊपर। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या होगा बच्चों कि जो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में होगा, ये इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहेगा हमारे पास कि वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में है, बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। दिस इज कॉल्ड इज ए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या होगी जो इलेक्ट्रोड हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए इस केस में कि इलेक्ट्रोड इज ए प्लेटिनम कोटेड विद इज ए प्लेटिनम ब्लैक, जो इलेक्ट्रोड्स होंगी बेसिकली वो प्लेटिनम की होगी, कोटेड विद किसके साथ कोटेड होगी, वो प्लेटिनम ब्लैक के द्वारा। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट मींस लाइक इज ए एसिडिक सॉल्यूशन, जो उसका प्रेशर कितना होगा 1 बार। तो क्या लिखोगे आप इसके अंदर सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर प्लेटिनम, उसके बाद ये सॉलिड उसमें है, उसके बाद वर्टिकल लाइन लगाओगे बच्चों तो हाइड्रोजन, और ये किस में कन्वर्ट हो गया बेसिकली एच पॉजिटिव एक्वस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, जो क्या होगी बेसिकली कि वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन ऑफ ए एच पॉजिटिव आयंस चेंज इनटू H2। अब जो पॉजिटिव होगी तो वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगी, रिड्यूसिंग मीन्स इज ए ऑक्सीडेशन, ये ध्यान रखना आपने, रिड्यूसिंग मीन्स क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। उसके बाद नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट देन ऑफ ए एच, ये क्या होगी बेसिकली यहाँ पर स्ट्रोंगर होगी एज कंपेयर टू दी पॉजिटिव वाली से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या होती है बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये सीरीज ऑफ ए हाफ सेल अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो किसको अरेंज करती है बेसिकली बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जब हाफ सेल रिएक्शंस अकर होती है सीरीज के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बेसिकली आपको क्लियर हो गया वो बच्चों माइंड मैप। सबसे पहले हमने क्या किया, टाइप ऑफ सेल्स के बारे में बात की, एक बार फिर देख लीजिए टाइप ऑफ सेल्स हमारे पास क्या क्या थे यहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, उसके बाद डैनियल सेल के बारे में बात की, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात की, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात की, इलेक्ट्रोड्स बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, सेल रिप्रेजेंटेशन एग्जाम्स में आ सकता है। उसके बाद साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होते हैं, तो उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगी। तो ये टॉपिक सारे आपके एग्जाम्स के लिए बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन, क्या होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब बेसिकली जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाती है तो उसको हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पर, नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारे पास मेटल आयंस Mn पॉजिटिव एक्वस, उसको वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वो किस में चेंज होता है, M के अंदर। अब इसके अंदर जो हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन होती है बेसिकली बच्चों वो क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ई सेल, और इसके बेस पे बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT, R इज ए गैस कॉन्स्टेंट, T इज ए टेम्परेचर, N क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ बेसिकली मोल्स लेके चलेंगे, उसके बाद F इज ए फैराडे कॉन्स्टेंट। तो लोग हमारे पास यहाँ पर क्या लिखोगे आप, प्रोडक्ट डिवाइड बाय द रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस इज ए प्रोडक्ट एंड दिस इज ए रिएक्टेंट। उसके बाद ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। अब जब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, R की वैल्यू पुट कर दीजिए, T की वैल्यू 298 केल्विन, उसके बाद फैराडे कॉन्स्टेंट 96500 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बच्चों ई सेल की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर, ई नोट सेल ई माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log 1/mn पॉजिटिव आ जाती है। अब इस केस में यदि इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशंस भी एग्जाम्स में आता है कि एट इक्विलिब्रियम ई नोट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT डिवाइड बाय NF log Kc। अब यहाँ पर बेसिकली Kc को हम क्या सी भी लिख सकते हैं बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो ई नोट सेल इज इक्वल टू, जब इसकी सारी वैल्यू पुट कर देते हैं R कांस्टेंट की, T की और उसके बाद फैराडे कांस्टेंट की, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय n log
Kc। अब इस केस में बेसिकली हमारे पास गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल का भी रिलेशनशिप है, और इसके अंदर यदि बात करें तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का भी रिलेशनशिप है। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स। तो रिलेशन बिटवीन ए सेल पोटेंशियल एंड गिब्स एनर्जी क्या होगा बच्चों, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। अब फैराडे कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स और ई नोट है, दिस इज ए सेल। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन क्या रहेगा, डेल्टा जी आर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो इस केस में डेल्टा जी आर नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। तो देखो बेसिकली मैंने अभी क्या बताया आपको, नर्स्ट इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, क्योंकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात करें तो ये ड्राइव करनी आ सकती है। रिलेशनशिप बिटवीन दिस सेल पोटेंशियल एंड ए गिब्स एनर्जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये हमारे पास, तो इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। उसके बाद बच्चों बेसिकली आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, उसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो दिस इज ए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या रहेगा, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यूनिट क्या रहेगी यहाँ पर, बेसिकली रेजिस्टेंस की बच्चों ओम रहेगी। रेजिस्टिविटी की हमारे पास ऐसा यूनिट यदि अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला निकालते हैं तो क्या निकलेगी, ओम मीटर। अब बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है मेजर्ड बाय ए कंडक्टिविटी सेल, बेसिकली क्लियर हो गया हमारे पास। अब यदि आपसे पूछ ले कि व्हाट इज ए कंडक्टेंस, क्या होगा बच्चों, क्या लिखोगे, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टेंस। ये सिंपल डेफिनेशन है। इनवर्स ऑफ ए रेजिस्टेंस मींस लाइक इज जी इज इक्वल टू 1/r कर दोगे तो इसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी हमारे पास, साइमन्स रहेगी, ठीक है ना। इंक्रीज ऑन ए डाइल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ये कब इंक्रीज होगा, जब डाइल्यूशन सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। उसके बाद या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/ओम इनवर्स, या फिर मोह लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है ना। ये किसकी ऐसा यूनिट रहेगी हमारे पास, कंडक्टेंस की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, उसको हम डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल एम इज इक्वल टू कापा, कापा इज ए कंडक्टिविटी डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन, ठीक है ना। के इज द, और जो इसकी ऐसा यूनिट रहेगी हमारे पास साइमन मीटर इनवर्स, और सी इज द की ऐसा यूनिट क्या रहेगी बच्चों यहाँ पर, मोल पर मीटर क्यूब। अब डेल्टा एम क्या रहेगा हमारे पास, साइमन मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो बेसिकली ये हमने पूरा ड्राइव कर रखा है हमारे नोट्स के अंदर, तो जल्दी से उन नोट्स को भी डाउनलोड कर लेना है बच्चों आपने, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल प्रॉपरली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये सारा टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉलो रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। डेल एम इज इक्वल टू कापा डिवाइड बाई एम मल्टीप्लाई बाई 1000, दिस इज ए मोलरिटी, ये इसको हम कंसंट्रेशन भी कह देते हैं। तो ये हमारे पास डेल एम की ऐसा यूनिट रहेगी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम बात करें डेल एम इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी, ये हमारे पास डेल एम की ऐसा यूनिट क्या रहेगी यहाँ पर, ये सेंटीमीटर में चेंज कर दिया हमने, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रहेगी, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम डेल एम नोट से रिप्रेजेंट करते हैं कि इफ़ द मोलर कंडक्टिविटी रीचेज ए लिमिटिंग वैल्यू मीन्स इसे अप्रोचेज टू जीरो हो जाती है, तो इस केस में हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगी अप्रोचेज टू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। तो डेल एम इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, डेल एम मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या है बच्चों, बेसिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली किसके लिए यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक इक्वेशन यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डीबी हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होती है, डेल एम, दिस इज ए मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए इज ए कॉन्स्टेंट, सी इज द कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का क्या होता है बच्चों, अंडर रूट होता है। ये किसके लिए यूज़ करेंगे हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, इसको हम क्या बोलेंगे, डीबी हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पर, अल्फा, अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या रहेगा, डिसोसिएशन। अब इस केस में डेल एम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले रहने वाले आपके एग्जाम्स के लिए, तो इनको आपने सारे को बिल्कुल प्रॉपर्ली से डन करना है लास्ट मोमेंट्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों, कॉलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इंडिपेंडेंट मीन्स लाइक इज ए, हर एक का सिंगल इंडिविजुअल निकालना है आपने। अब इस केस के अंदर इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट
कैन बी रिप्रेजेंटेड, किसको रिप्रेजेंट करेगी ये, एज द सम ऑफ ए इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब अकेले अकेले का कॉन्ट्रीब्यूशन किसका, कैटायन का और एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब हमारे पास डेल एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। सेकेंड है केस ऐसे ले लेते हैं सोल्ट फॉर्मेशन में, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी MgCl2, तो क्या लिखोगे आप, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए एनाइंस, ठीक है ना। अब उसके बाद एग्जाम्स में पूछी जाती है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ए कोलरिश लॉ। अब इसकी जो एप्लीकेशंस क्या होती है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स आल्सो। फर्स्ट, टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम ए डेल्टा नॉट ऑफ इंडिविजुअल आयंस, क्या निकालनी है इसके अंदर बच्चों, कैलकुलेट करना, किसको कैलकुलेट करना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है ना। सेकंड है डिटरमाइन द डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब केक निकालना, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट कि कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग ए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो यूज़ कर सकते हैं हम किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब इस केस में हमारे पास दे रखी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए एसिटिक एसिड, तो ये किसको मेक करेंगे, इसको हम ब्रेक कर देंगे बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या करेंगे यहाँ पर HCl कर देंगे और माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए NaCl यहाँ से माइनस कर देंगे। और ये बेसिकली आप एसिटिक एसिड की भी कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की भी कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम्स के लिए बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ चुका होगा बच्चों। तो ये हमारे पास था माइंड मैप जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, गैल्वेनिक सेल का डायग्राम हमारे पास पड़ा है, ये हमारे पास डैनियल सेल है बेसिकली। अब इसके अंदर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, 2 इलेक्ट्रोड्स हमारे पास है, इलेक्ट्रोड कॉपर है, इलेक्ट्रोड हमारे पास बेसिकली कौन सी है, यहाँ पर जिंक है। अब इस केस में जो नेगेटिव होगी हमारे पास वो एनोड होगी बच्चों, जो पॉजिटिव होगी वो कौन सी होगी, कैथोड होगी। जो इसमें यू टाइप जो लगा है यहाँ पर इन्वर्टेड ट्यूब्स लगी है, दिस इज कॉल्ड इज ए सोल्ट ब्रिज, इसको हम क्या बोलेंगे, सोल्ट ब्रिज, जो बेसिकली क्या करता है यहाँ पर कि टू कंप्लीट दी सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। सेकेंड, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इन ए टू हाफ सेल, जो मेंटेन करेगा, किसको मेंटेन करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इन दी 2 हाफ सेल्स के अंदर। तो ये टॉपिक था बच्चों हमारे पास, जो माइंड मैप्स जो आपके लिए लेके आया हूँ मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। तो नेक्स्ट चैप्टर का भी जल्दी लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय।